मुझे हमेशा डर लगता था कि मैं अगर ग्रुप में बैठूंगी तो कोई ना कोई तो मेरा मजाक बना ही देगा, याद दिला ही देगा कि मैं मोटी हूँ। जब ऐसा होता है ना, आप मोटे होते हो तो, और लड़की होते हो स्पेशली, तो आपके घर में घर वालों के अलावा आपके रिलेटिव्स को भी बड़ी चिंता होती है कि पता नहीं लड़की की शादी कैसे होगी। मेरी शादी वाले दिन मेरे अपने ही रिश्तेदार ये बात कर रहे थे कि ये तो लड़के से अभी भी बहुत मोटी है। मेरी बॉडी कुछ सिग्नल्स दे रही थी जो भी मैंने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। और अब तो ये भी नहीं समझ आएगा कि मैं जीऊंगी कितने साल। 118 से मैंने 40 किलो वेट लॉस करा है इन जस्ट 8 मंथ्स। मैं हमेशा से इतनी कॉन्फिडेंट चाइल्ड नहीं थी, ना ही इतनी वोकल थी। लोगों से बात करने से मुझे बहुत डर भी लगता था। क्यों? क्योंकि टीन एज से ही मैं बहुत मोटी थी और मोटे लोगों को बहुत ज़्यादा कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। मुझे भी करना पड़ता था। कई बार स्कूल में भी मैं मज़ाक का पात्र बन जाती थी। मुझे बुरा तो बहुत ज़्यादा लगता था, पर क्या कर सकते हैं, सहती थी और घर आ जाती थी। मैं पढ़ने में तो अच्छी थी, पर लोग भी मेरे दोस्त बनना चाहते थे, पर मैं किसी को दोस्त नहीं बनाना चाहती थी। क्योंकि मुझे हमेशा डर लगता था कि मैं अगर ग्रुप में बैठूँगी तो कोई ना कोई तो मेरा मज़ाक बना ही देगा, याद दिला ही देगा कि मैं मोटी हूँ। इस रीज़न से मैंने कई बार फैमिली गैदरिंग्स में भी जाना छोड़ दिया। इवन स्कूल में भी पार्टिसिपेट नहीं करती थी किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर में। ये सारे स्ट्रेस के चक्कर में मैंने एक हैबिट और ऐड कर ली, वो थी ओवर ईटिंग की। मुझे जब भी ये सब बुरा लगता था ना, तो ओवर ईट करना एक शील्ड की तरह होता था इस स्ट्रेस से बचने के लिए। उससे हुआ कुछ नहीं, धीरे-धीरे मेरा वज़न बढ़ने लगा। और पता है दोस्तों, मेरा वेट कितना बढ़ गया? 118 केजी। और 118 से मैंने 40 किलो वेट लॉस करा है इन जस्ट 8 मंथ्स। हेलो एंड नमस्ते। मैं हूँ दीक्षा, न्यूट्रिशनिस्ट और लाइफ़स्टाइल कोच, और मैं आई हूँ आज अपनी जर्नी शेयर करने की ऑफ 40 केजी ऑफ वेट लॉस। मैं बचपन से ही काफ़ी मोटी रही हूँ। मेरी मम्मी की, जब ऐसा होता है ना, आप मोटे होते हो तो, और लड़की होते हो स्पेशली, तो आपके घर में घर वालों के अलावा आपके रिलेटिव्स को भी बड़ी चिंता होती है कि पता नहीं लड़की की शादी कैसे होगी। वैसे ही मेरी मम्मी को भी बड़ी चिंता रहती थी, बहुत ज़्यादा चिंता करती रहती थी कि पता नहीं कैसे वेट इतना ज़्यादा है, लड़का मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मेरी वेट लॉस की जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स में एनरोल भी किया, कई टाइप की एक्सरसाइज भी करी। इवन मार्केट में इतनी सारी मेडिसिन्स आती हैं, मैंने उसको भी ट्राई किया, बट होता कुछ नहीं था। 5-10 किलो इधर-उधर हुआ, पर जब भी मैंने 5 किलो वेट लूज़ किया तो 10 किलो बढ़ा, और 10 किलो वेट लूज़ किया तो 20 किलो बढ़ा। जितना मैंने वेट लूज़ नहीं किया, उससे ज़्यादा मैंने बाउंस बैक किया, और करते-करते 2017 में मेरा वज़न हो गया 98 केजीज़। ये वो टाइम था जहाँ पर मुझे लड़का फॉर्च्यूनेटली मिल गया। मेरी शादी होने वाली थी। मैं भी बहुत एक्साइटेड थी सारी लड़कियों की तरह कि मैं भी सुंदर से कपड़े पहनूँगी, बहुत सुंदर लगूँगी। तो मैंने इस मोटिवेशन के साथ फिर से वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड डाइट करी मैंने, ऑलमोस्ट भूखे रह के मैं वेट कम करती थी। पर करते-करते मैंने 20 केजी वेट कम भी करा। मैं बहुत एक्साइटेड थी अपनी शादी के दिन पे, पर स्टिल मैंने उस दिन भी अपने वेट से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें सुनी, तो बहुत दिल दुखा मेरा। बट हमेशा की तरह जैसे मेरी आदत थी, मैंने उस बात को भी इग्नोर कर दिया। हुआ कुछ ऐसा था दोस्तों कि मेरी शादी वाले दिन मेरे अपने ही रिश्तेदार ये बात कर रहे थे। मैंने इतनी मुश्किल से 20 किलो कम करा है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। मुझे अभी तक यही लग रहा था कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। पर सडनली किसी ने आके बोला कि ये तो लड़के से अभी भी बहुत मोटी है। और मुझे एकदम ऐसा फ़ील हुआ कि यार अभी भी मैं मतलब सुंदर नहीं लग पा रही हूँ, क्योंकि वो दिन ऐसा होता है ना, आपके लिए बहुत स्पेशल है। आप ब्राइड हो, आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, बट स्टिल अगर आपको इस तरह के कमेंट सुनने को मिले ना, तो आपका दिल बैठ जाता है। आपको लगता है कि यार सब वेस्ट हो गया। एंड मुझे बहुत ही बुरा लगा इस चीज़ का, बट स्टिल मैंने बचपन से ये आदत बना ली थी ना कि कोई भी बुरे कमेंट्स मिलते हैं तो मैं लेट गो कर देती हूँ, तो मैंने वो भी लेट गो कर दी। अब एक मोटिवेशन तो मुझे मिला था, पर लाइफ आगे बढ़ गई, शादी तो हो गई, लाइफ आगे बढ़ी, और मैं और मेरे हस्बैंड 2018 में नोएडा शिफ्ट हुए, और हम दोनों ने मिलके सोचा कि अब कुछ करियर में भी आगे बढ़ा जाए और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। उस बिज़नेस में, उस होड़ में हम भीड़ में आगे बढ़े, और काम, 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 रात-दिन बस काम। इस चीज़ में हम इतना आगे बढ़ते चले गए कि हेल्थ को मैंने एकदम ताक पे रख दिया था। मेरी लीस्ट प्रायोरिटी थी मेरी हेल्थ। जबकि ऐसा नहीं था कि मुझे पता नहीं चल रहा था मेरा वज़न बढ़ रहा है। क्योंकि जब भी आप कपड़े लेने जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि अब आप एक्सेल से 2 एक्सेल और 2 एक्सेल से 3 एक्सेल हो गए हो। जब मेरा वेट बढ़ रहा था, मेरी
पैंट उस समय मेरी जीन्स जो होती थी वो 40 साइज़ की आती थी। फिर भी मैंने सब कुछ नेग्लेक्ट कर दिया। स्टिल मेरी बॉडी कुछ सिग्नल्स दे रही थी, जो भी मैंने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। पहला सिग्नल था लो एनर्जी का। मैं बहुत ज़्यादा लो एनर्जी फ़ील करती थी। मैं सोती थी बट स्टिल मैं ये सोचती थी कि और सो जाते हैं, और नींद आ रही है। फिर धीरे-धीरे मेरा हेयर फॉल होना भी स्टार्ट हो गया। बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। फिर सडनली मैंने फ़ील करा कि मेरे गले में बहुत ही काले-काले से पैचेज़ आने लगे हैं। मेरी स्किन का कलर भी डल होने लगा और साथ-साथ में मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जी में जो डाउनफॉल लगता था, हर समय चिड़चिड़ापन लगता था। मतलब मुझे समझ नहीं आता मैं इतना गुस्सा ला कहाँ से रही हूँ? बहुत ही गुस्सा आता था हर किसी पे। स्टिल इन सिम्पटम्स को मैं इग्नोर करती जा रही थी क्योंकि हम काम में बिज़ी थे ना। बट एक टाइम ऐसा वाक़ई आया जब मैं इसको इग्नोर नहीं कर पाई और वो टाइम था जब मैंने पीरियड्स मिस करना स्टार्ट कर दिया। साथ-साथ में मेरी गर्दन में भी कुछ ऐसा हुआ कि वो बहुत स्टिफ़ रहने लगी। जब भी मैं राइट लेफ्ट मूव करती थी तो झटके से लगते थे, मतलब पूरा ऐसा लगता था कि किसी ने मेरी गर्दन तोड़ दी है, इतना ज़्यादा पेन था। ऐसे टाइम पे मेरे को लगा कि मुझे अब डॉक्टर को दिखा ही लेना चाहिए और मैंने डॉक्टर को कंसल्ट भी करा। उन्होंने बहुत सारे टेस्ट बोले मुझे, बहुत सारे टेस्ट लिखे, मैंने सारे टेस्ट करवाए भी। वो रिपोर्ट्स लेके जब मैं उस दिन उनके क्लिनिक गई ना तो उन्होंने वेट चेक करा एंड आई वाज़ 118 केजीज़। वो वेट को देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, जो कि मुझे पता था कि वेट बढ़ तो गया है बट स्टिल इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस। उन्होंने मुझे पर ये बताया कि मुझे पीसीओएस हो गया है। मैं प्री डायबिटीज़ में भी आ गई हूँ। मेरा कोलेस्ट्रॉल भी हाई है और उस दिन बाय चांस मेरा बीपी भी बहुत हाई था। वो मुझे ये बोल के उन्होंने मुझे यही सजेस्ट करा कि भई वेट लॉस तो करना ही पड़ेगा। बट मुझे इन सब चीज़ों को सुन के ना थोड़ा-सा डर लगने लगा। मुझे डर लगने लगा कि इतने साल की जो मेहनत है, इतने साल का जो एफर्ट है, जो बिल्ड कर रही थी मैं, उसको तो मैं बिल्कुल एन्जॉय नहीं कर पा रही हूँ। कुछ भी एन्जॉय नहीं कर पाई क्योंकि एन्जॉय कैसे करती? एन्जॉय कर ही नहीं सकती क्योंकि अब मेरी गर्दन में दर्द है, मेरे पीरियड्स मिस हैं, मेरे को इतनी सारी मेडिकल कंडीशंस आ गई हैं। मैं एन्जॉय कैसे करती? और क्वालिटी लाइफ़ भी नहीं जी रही हूँ और अब तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं जीऊँगी कितने साल? क्योंकि इतनी कंडीशंस के साथ मैं कितना लंबे रन तक सस्टेन कर सकती थी। तो मुझे लगा कि मुझे फिर से वेट लॉस करना ही चाहिए। अब फिर से डाइट प्रोग्राम्स लिए, फिर से इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करी, फिर से कीटो डाइट भी स्टार्ट करी। इससे थोड़ा बहुत वेट लॉस हुआ मेरा, बट किसी भी ब्लड प्रोफाइल पे कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं था। ना तो मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए थे, ना ही मेरी प्री डायबिटीज़ सही हो रही थी, ना ही कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल पे कोई इम्प्रूवमेंट था। तो मैंने बहुत ही सब कुछ बंद करा और मैंने उस पॉइंट पे सोचा कि मैं खुद से ही पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। खुद से स्टार्ट करती हूँ, खुद को समझती हूँ, बॉडी फंक्शन को समझती हूँ, प्रोटीन को समझती हूँ, कैसे बॉडी में फंक्शन करता है, कैलोरीज़ को समझा मैंने। और इसी पॉइंट में मैंने आयुर्वेद को भी ऐड किया अपनी डाइट में। आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स को ऐड किया, आयुर्वेदिक हर्ब्स को ऐड किया अपनी डाइट रूटीन में। उसने कुछ मैजिकली मेरे पे वर्क करना स्टार्ट किया। काफ़ी हद तक मैंने स्टार्ट किया कि मेरी एनर्जी वापस आने लगी। बट इस पूरे रूटीन में मैंने कुछ 3 से 4 चीज़ें ऐसी सीखी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेबी आपको भी हेल्प हो इस चीज़ से। सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपनी जर्नी में सीखी है वो है दिनचर्या। अभी तक मेरे खाने का रूटीन नहीं था। अभी तक मैं कब खाती हूँ, कब उठती हूँ, कब सोती हूँ, इसका कोई रूटीन नहीं था। बट मैंने समझा रूटीन बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी बॉडी भी बिल्कुल सुबह से शाम की तरह परफ़ॉर्म करती है। सुबह बहुत एक्टिव होती है, शाम को उसको भी रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सुबह से शाम तक का मैंने एक सेट रूटीन बनाया कि मैं इतने बजे उठूँगी, इतने बजे ब्रेकफ़ास्ट करूँगी, इतने बजे तक अपना डिनर ख़त्म करूँगी और इतने बजे तक सो जाऊँगी। मैं साढ़े 9 बजे तक सो ही जाती थी। इससे मेरी बॉडी की एनर्जी और मेरी स्लीप साइकिल पे बहुत फ़र्क पड़ा। दूसरा पॉइंटर जो मैंने इस जर्नी में सीखा वो था स्ट्रेस और स्लीप। हम बहुत सारा ओल्ड बैगेज लेके चलते हैं। जो बच्चे बहुत मोटे होते हैं, जैसे मैं बहुत मोटी थी, तो मैंने बहुत लोगों के बहुत कमेंट्स सुने हैं और हमेशा उसको इग्नोर करती हुई चली ना, तो हमेशा एक क्रिटिसिज़्म रहता था कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ। मेरी बॉडी ही ऐसी है। इस तरह की क्रिटिसिज़्म मैं हमेशा अपनी बॉडी को देती रहती थी। बट अब मैंने रिवर्स करना स्टार्ट किया। मैं खुद से बात करना स्टार्ट किया। पॉज़िटिविटी लेकर आई मैं अपनी लाइफ़ में। मैं बताने लगी कि मेरी बॉडी हील हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? ज़रूर हो सकती है। इस चीज़ ने भी मेरे माइंडसेट पे काम किया, बहुत अच्छे से माइंडसेट पे काम किया। जो वो इमोशनल ईटिंग का पैटर्न था ना, वो ब्रेक होना स्टार्ट हो गया।
अब मैं माइंडफुल हो गई कि मैं क्या खा रही हूँ। जिस समय मेरे को बहुत ज़्यादा इमोशंस आ गए हैं, उस समय मैं क्या पिक कर रही हूँ, क्यों खा रही हूँ, किस तरह की क्रेविंग हो रही है, मैं सीखना स्टार्ट कर दिया। छोटे-छोटे माइलस्टोन अचीव होते थे मुझे, तो मैं अब खुद को रिवॉर्ड भी देती थी, पैम्पर करती थी। इसने बहुत अच्छे से स्ट्रेस पे काम किया, और जिस इंसान का स्ट्रेस मैनेज नहीं है ना, वो वेट लॉस नहीं कर पाएगा। इसी चीज़ में मैंने एक चीज़ और ऐड करी, वो थी वॉकिंग। मैं सिर्फ़ 20 से 30 मिनट ही वॉक करती हूँ, इससे ज़्यादा मैंने कभी नहीं करी। पर वो 20 से 30 मिनट की वॉक ने बहुत ज़्यादा मेरी स्लीप साइकिल पे इफ़ेक्ट करा। मेरी स्लीप एक पैटर्न पे आ गई, एक टाइम प्रोसेस रहा कि जहाँ मेरे को अच्छे से नींद आने लगी, ब्रेक नहीं होती है, 2 बजे उठ गए, 4 बजे उठ गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर मैं 9:30 सोती थी, सुबह अपना 7 बजे तक आराम से उठती थी। वॉकिंग ने ये चीज़ करी। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो सब लोग बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं, वो है डिसिप्लिन। मोटिवेशन जो होता है ना, वो 1 या 2 दिन वर्क करता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, आप में बहुत एनर्जी है, आप बहुत अच्छे से कर लोगे, वर्कआउट भी, डाइट भी। बट बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं जब मन करता है कि अब गिव अप कर दो, अब एनर्जी नहीं है बॉडी में, अब रिजल्ट्स नहीं आ रहे। वहीं पर कंसिस्टेंसी प्ले करती है अपना रोल। आपने ये सब चीज़ें स्टार्ट क्यों करी? तो मैंने भी कंसिस्टेंट होके लगातार वो काम किया, जिस काम से मेरी बॉडी हील होने लगी, और बॉडी साइंस देती है। 3 महीने में मैंने 15 किलो वज़न कम करा था, और उसके बाद मेरे पीरियड्स रेगुलर होना स्टार्ट हो गए थे। आफ्टर 6 मंथ मैंने चेक करवाया था मेरा ब्लड प्रोफाइल, मैं अब प्री डायबिटीज़ में नहीं थी, मेरी प्री डायबिटीज़ रिवर्स हो गई थी। कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल ठीक हो गई थी, बीपी भी सही हो गया था, और कोलेस्ट्रॉल की सारी प्रोफाइल्स, मतलब सारे ब्लड मार्कर्स, मेरे हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक हो गए थे। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ खाने से, सिर्फ़ वॉकिंग से हो रही थी। तो मेरे लिए बहुत मिरेकल था ये, मतलब मेरे लिए आज भी ये मैजिक है। मैं आज भी बिलीव करती हूँ ये एक तरह का मैजिक ही है, और इससे मेरी एक फ़िलॉसफ़ी जुड़ी, जो कि है फूड सच में मेडिसिन की तरह काम करता है। आप क्या ले रहे हो वो आपकी बॉडी पर बिल्कुल इस तरह से इम्पैक्ट करता है कि वो मेडिसिन है, आपको पूरी तरह हील कर सकता है। इसी के साथ मैंने अपने हस्बैंड का भी 2 महीने में 11 किलो वज़न कम करवाया, क्योंकि मुझे लगा उनको भी बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। उन्होंने भी हेल्थ को बहुत पीछे रख दिया था। मेरी ट्रांसफ़ॉर्मेशन जर्नी के साथ-साथ मुझे एक मिशन भी मिला। जो लोग भी मेरी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको हार्मोनल इश्यूज़ हैं, जो वेट लॉस में स्टक हैं, जिनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, मैं उन लोगों की भी मदद कर सकूँ। मेरा सिर्फ़ यही मानना है कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो होता है वो सिर्फ़ वेट लॉस नहीं है। ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है आपके ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करना, अपनी ओल्ड हैबिट्स को तोड़ना, और इनसाइड आउट हीलिंग को ही एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन बोला जाता है। सो दिस इज़ माय जर्नी, और मुझसे बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम नॉर्मल तरीके से कैसे वेट लॉस कर सकते हैं? नॉर्मल डाइट से, नॉर्मल डाइट का मतलब है जो आम शहरों में, छोटे शहरों में मिल सकती है। तो मैं आपको थोड़ा-सा बेसिक समझा देती हूँ वेट लॉस का। आपका ब्रेकफ़ास्ट आपकी सबसे हेवीएस्ट मील होनी चाहिए। आप इस टाइम पे पराठे ले सकते हो। मेथी सीज़न में है, पालक सीज़न में है, बहुत सारे साग सीज़न में हैं। आप इनको स्टफ़ करके पराठे बना लो। ये पराठे आप किसी भी दही के साथ, होममेड चटनी के साथ, या किसी भी सीज़नल वेजिटेबल के साथ खा सकते हो। आपका ये मील हो गया, इसके बाद आप कोई भी दिन में आपका लंच शुड बी लाइक 1:30 से 2 बजे तक आपका लंच हो जाना चाहिए। इट शुड नॉट बी एक्सीड फ्रॉम 2। 2 बजे तक अगर आप लंच कर लेते हो तो कोई भी सीज़नल वेजिटेबल ले सकते हो, आप रसम ले सकते हो, आप सांभर बना सकते हो, आप कोई भी इस तरह की चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स आप ऐड करो, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल ऐड करो। रॉ वेजिटेबल्स को मैं ऐड करती नहीं हूँ, क्योंकि आयुर्वेदा ये बोलता है कि रॉ वेजिटेबल्स अपने डाइट में नहीं ऐड करो, वो इतनी ईज़िली डाइजेस्ट नहीं होती। तीसरा पॉइंट जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपका डिनर का टाइमिंग। आपका डिनर का टाइमिंग 7 बजे से पहले-पहले ही होना चाहिए, और इसमें भी आप कोई भी टाइप की टिक्कीज़ ले सकते हो, कोई भी सीज़नल टाइप की टिक्कीज़ बना सकते हो। आप ओट्स की टिक्की बना सकते हो, आप बेसन की टिक्की बना सकते हो। आप ये चीज़ किसी भी होममेड चटनी के साथ खा लो, दही के साथ खा लो, बट मेक श्योर ये 7 बजे से पहले-पहले हो जाना चाहिए। ये थी कुछ डाइट के टिप्स जो मैं आपको साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसके साथ इम्पॉर्टेंट है 3 से साढ़े 3 लीटर का पानी और 8 घंटे की नींद। अगर आप रात में उन लोगों में से हो जो रील स्क्रॉल करते रहते हो, 10, 11, 12 बज जाते हैं आपको सोने में, तो शायद आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा। आपको 9:30 बजे तक अपना फ़ोन रख के सोने की तैयारी कर लेनी चाहिए। सो दोस्तों, ये थे कुछ 3 पॉइंटर्स जो मैंने आपके साथ शेयर करे। होप आप लोगों के लिए हेल्प करें ये।
कुछ लोगों को इंस्पिरेशन मिले और कुछ लोगों को इन सारे पॉइंटर्स से हेल्प मिले वेट लॉस करने की। आप कमेंट्स में भी बता सकते हो, मैं पक्का पर्सनली कोशिश करूँगी उन सब पे रिपोर्ट बैक करने की। आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे शेयर कर सकते हो अगर आपको कुछ इश्यूज़ हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।